बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 9 उसकी फिजिक्स की न्यू बुक है, चैप्टर नंबर 4, उसका लेक्चर नंबर 22 है। हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है जी। रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं। लास्ट टाइम हमने 4.7 तक सॉल्व किए थे, आज हम 4.8 से स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी। तो आज हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है जी 4.8। इसमें देखें एक फिगर दी गई है। फिगर मैं आपके साथ पहले बना के शेयर कर दूं, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाए कि ये कोई फ्रेम है जिसको हैंग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर दो, समझ लें कि दो जो हैं, यहाँ पर टेंशन है T1 ऊपर की तरफ, और यहाँ पर T2, और नीचे यहाँ पर जो है वो साइन बोर्ड है। बेसिकली ये इसका वेट जो है वो दिया गया है 200 न्यूटन। अब देखें फिगर को जरा समझ लें, ये इसका सेंटर होगा और यहां से अगर हम देखें तो ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। ये हमारे पास फिगर है। अब क्वेश्चन ये है कि साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ टू स्टील वायर्स एज शोन इन द गिवन फिगर इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। देखिए हमें जो चीजें गिवन है पहले आप वो लिख लें कि हमें क्या गिवन है। इसमें हमें सिर्फ गिवन है यहाँ पर वेट, यानी W इज इक्वल टू 200 न्यूटन दिया गया है। हमने फाइंड आउट करना है टेंशन इन स्ट्रिंग्स। टेंशन इन स्ट्रिंग्स मींस हमने यहां पर जो है वो T1 भी फाइंड आउट करना है और T2 भी फाइंड आउट करना है। दोनों टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखें जी बहुत इजी है। देखिए यहां पर जो वेट साइन बोर्ड जो है उसका वेट नीचे की तरफ है 200, और यहां जो टेंशन है अगर हम देखें जो जितना इसमें वेट है इस बॉडी में उसके इक्वल जो है ये दोनों रोप्स हैं वो टेंशन प्रोड्यूस कर रही हैं। यानी जितनी टेंशन यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। पहले तो बात ये समझ लें। और अगली बात ये है कि जितनी इन दोनों में टेंशन होगी जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसके इक्वल होगी? वो बेसिकली जो इसके वेट के इक्वल होगी, क्योंकि फिर ही वो बैलेंस रहेगा, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहेगा। तो वी नो दैट, ये हम लिखेंगे, वी नो दैट, मतलब यहां पर हमारे पास जो है हम यहां पर थोड़ा लेट कर लेते हैं कि लेट T1, क्योंकि वो दोनों टेंशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है सेम होंगी, यानी T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, यानी दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं टेंशंस, और उसको मैंने T के इक्वल ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर जो टेंशन T और यहां पर भी टेंशन T वो किसके इक्वल होगी? यानी यहां भी जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है और यहां इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी? वेट के। यानी हम कह सकते हैं कि T प्लस T जो है वो किसके इक्वल है? W के। अब यहां पर T प्लस T कितना होगा? 2T, और W कितना है हमारे पास? W हमारे पास है जी 200 न्यूटन। तो यहां से अगर हम T फाइंड आउट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 200 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2। तो यानी T की वैल्यू आपके पास आ गई 100 न्यूटन। और अभी हमने बोला है कि जो T हमने अभी लेट किया था कि ये T1 के इक्वल भी है और T2 के, तो देन हम क्या कह सकते हैं फिर कि देन T1 इज इक्वल टू T मतलब 100 न्यूटन, एंड T2 इज इक्वल टू इज आल्सो T इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये होगा भाई आंसर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4.9। जी 4.9 में देखिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या है। डेटा साथ साथ बना लेते हैं, मैं साथ रीड कर देता हूं। वन गर्ल ऑफ 30 किलोग्राम मैस सिट्स 1.6 मीटर, यानी एक गर्ल है उसका मैस दिया गया है सॉरी बेटा, मैस ऑफ वन गर्ल, मैं इसको M1 से डिनोट कर देता हूं, और वो कितना है? 30 किलोग्राम, ठीक है जी। अच्छा सीसा से रिलेटेड है भाई 1.6 मीटर, उसका मोमेंट आर्म है किसका? M1 का। शीशा के ऊपर बैठी, मतलब अगर आप मैं इसको बना देता हूँ भाई, ये सिंपली ये फलक्रम, यहाँ पर कोई एक गर्ल यहाँ बैठी होगी यकीनन, कोई एक यहाँ, मतलब उनका 2 गर्ल्स हैं, दरमियान में जो डिस्टेंस दिया गया है कोई कहाँ है वो उनका मोमेंट आर्म होगा,
ठीक है जी। तो मैस ऑफ वन गर्ल इतना है, तो यहां पर हमारा वेट से कंसर्न होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे वेट ऑफ वन गर्ल। इसको कन्वर्ट कर लें, पहले मैस से वेट फाइंड आउट कर लें। वेट डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी, लेकिन यहां पर एम वन जी मतलब कि आप 30 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ठीक है, जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमारे पास W की वैल्यू क्या आ जाती है फिर 300 न्यूटन। इसी तरह से इसका जो मोमेंट आर्म है हम लिखेंगे यहां पर मोमेंट आर्म ऑफ M1, ठीक है जी। बल्कि उसको W1 कर लें तो ज्यादा बेहतर है कि आप वेट से कंसर्न है तो W1 ही यहां लिखें। तो मोमेंट आर्म ऑफ W1 का कितना मोमेंट आर्म है वो हमें गिवन है जी 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे मोमेंट आर्म को, L1 से, ठीक है जी। एक का मोमेंट आर्म अगर W1 है तो हम L मोमेंट आर्म को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि W1 है तो L1। इसके बाद आ जाते हैं भाई अनदर गर्ल ऑफ मैस, ठीक है, वेट ऑफ अनदर गर्ल। लेकिन यहाँ मैस दिया हुआ, वेट हम निकाल लेंगे। मैस ऑफ अनदर गर्ल पहले लिख लें, वो है जी M2। वो कितना दिया गया है 40 किलोग्राम। तो 40 किलोग्राम को कन्वर्ट करें आप किस में, वेट में। यहां लिखें जी वेट ऑफ एन अदर गर्ल मीन W2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे M2G। तो भाई इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 40 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 न्यूटन। अब नेक्स्ट आगे चले मजीद, इसमें क्या है, हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस द अदर गर्ल मे सिट, यानी इसका आपने मोमेंट आर्म निकालना है। तो यहां लिखेंगे मोमेंट आर्म ऑफ W2, मतलब जिसका वेट, जिस गर्ल का वेट W2 हमने रखा है उसका मोमेंट आर्म हमने फाइंड आउट करना है, यानी L2 आपने फाइंड आउट करना है। ये है जी हमारे पास सारा डेटा। सॉल्यूशन में देखिए हम क्या करेंगे, हमें नजर आ रहा है कि सीसा के ऊपर हमें यहां पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम यहां पर अप्लाई करेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी कि वी नो दैट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। देखिए यहां पर एक बात माइंड में रख लें, क्योंकि हमें ये बताया नहीं गया कि गर्ल वो लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर है, वन गर्ल अदर गर्ल, इसलिए हमें इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम किसी का भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में ले सकते हैं, किसी दूसरे को क्लॉकवाइज टॉर्क में ले सकते हैं, ठीक है, हमारे लिए कोई यहाँ पर बंदिश नहीं है। तो देखें जी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, हमारे पास ये जो W1 है मल्टीप्लाई बाय L1, और क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए W2 मल्टीप्लाई बाय L2। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी W1 कितना है हमारे पास 300 न्यूटन, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है L1, L1 है 1.6 मीटर। W2 कितना है 400 न्यूटन, और 400 न्यूटन को किससे मल्टीप्लाई करना है L2 के साथ। यानी यही हमारे पास होता है ना भाई, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए क्या होता है कि भाई हमारे पास जो वेट होता है उसको हम लोग उसके मूवमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ का भी वेट उसको भी अब इसको जरा आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से पहले आप L2 फाइंड आउट करना है तो 400 को भी इधर ले आए, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, दोनों तरह से किया जा सकता है। मैं 300 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 300 मल्टीप्लाई बाय 1.6, मेरे पास आंसर आता है 480 न्यूटन मीटर। और इसके साथ साथ 400 न्यूटन को मैं इधर नीचे ले आता हूं इसके, तो मेरे पास ये L2 की वैल्यू आ जाएगी। अब 480 को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 400, आंसर आता है जी 1.2, यानी L2 की वैल्यू जो यहां से आ रही है वो है 1.2 न्यूटन। न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिर्फ मीटर, यानी L2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 1.2 मीटर। ये हमने फाइंड आउट करना था। ये है भाई हमारे पास 4.9। और इसके बाद हमारे पास एक लास्ट न्यूमेरिकल है, वो हम डिस्कस करते हैं, फिर ये न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के फिनिश हो जाएंगे। ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा 4.10 जी। 4.10 में देखें हमारे पास क्या है, इसमें एक फिगर दी गई है न्यूमेरिकल में,
फिगर कुछ देखें, कुछ इस तरह से दी गई है हमारे पास, एक ये लाइन ड्रॉ की गई है और एक ये है लाइन, ठीक है। फिर इस तरह से यहां से जो एंगल है वो खींचा गया है 60 डिग्री का, और नीचे यहां पर इसको इसके साथ मिला दिया गया है, और यहां पर एक वेट हैंग कर रहा है जो क्या है 150 न्यूटन, ठीक है। अब ये जो वेट नीचे की तरफ है, उसके बाद आपको ये जो नजर आ रही है बाकी ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, एक ये है और एक ये है, ये दो रस्सियां हैं जिसके साथ इस वेट को बांधा गया है। यानी हमारे पास समझ लें कि एक ये हमारे पास, अगर हम इसको T1 कह देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा T2। तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनकी डायरेक्शन यकीनन जो है वो इस तरफ होगी, अपोजिट साइड में। यानी वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और एक आपके पास टेंशन T1 है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और दूसरी जो टेंशन रस्सी की है, दो रोप्स हैं जिनकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है, एक T2 और दूसरी रोप की वजह से T1, लेकिन ये 60 डिग्री के एंगल पर है और ये जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये जो हमारा वेट है 150 न्यूटन, तो यहां से मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास एक T1 के दो कंपोनेंट बन जाते हैं। एक T1 जो है आप देख सकते हैं T1 साइन थीटा वाला बन जाएगा कंपोनेंट, और दूसरा ये जो ऊपर वाला है ये इसका बन जाएगा T1 cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से T1 cos थीटा यहां देखें या नीचे देखें एक ही बात होगी। तो यहां से हमने देखना है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। अब जरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द टेंशन ई स्ट्रिंग। हमने टेंशन T1 और T2 दोनों फाइंड आउट करनी लिखें जी, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग हमने फाइंड आउट करनी है। मेन आपने फाइंड आउट करना है T1 और T2, दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसके बाद इन द ब्लॉक वेट्स 150, हमें वेट दिया गया है यहां पर W वो कितना है 150 न्यूटन। देखें भाई, ये हो गया इसके डाटा। इसके बाद हमने इसके सोल्यूशन की तरफ आना है। तो सोल्यूशन में देखें, यहां पर दो फोर्सेस हैं, देखें एक एफ ऑफ सिग्मा एफ ऑफ वाई जो है, और सिग्मा एफ ऑफ एक्स वो अप्लाई होगी टॉर्क की जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। वी नो दैट सिग्मा ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो देखें सिग्मा ऑफ एफ ऑफ वाई की जब आप बात करते हैं तो उसमें देखें कि कौन कौन सी फोर्सेज इन्वॉल्व हैं। एक तो आपकी ये देखें टेंशन में, जैसे आपको बताया कि इसके दो कंपोनेंट, एक T1 cos थीटा, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस में T1 sin थीटा। यानी हमारे पास जो T1 sin थीटा है, एक तो ये है, और दूसरा वेट जो है वो एफ वाई कंपोनेंट में शामिल होगा जो कि माइनस होगा, नीचे की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें T1 की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 150 न्यूटन, सारा किसके इक्वल है 0 के। तो यहां से देखिए आप साइन 60 जो है वो फाइंड आउट कर लें। साइन 60 की वैल्यू कितनी है जी साइन 60 डिग्री, साइन 60 0.866, यानी हमारे पास यहां पर जो वैल्यू आ रही है T1 मल्टीप्लाई बाय 0.866, और ये मैं माइनस 150 न्यूटन दूसरे ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन। और अब चूंकि T1 फाइंड आउट करना है तो T1 को इसी तरफ रहने दें, 150 न्यूटन को डिवाइड कर दें 0.866 के साथ, देखें क्या आंसर आता है 150 डिवाइडेड बाय 0.866, आंसर आता है जी 173.2 173.2 न्यूटन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई T1 की। अब हम T2 की तरफ जाएंगे तो उसके लिए देखें मैंने अभी लिखा है फर्स्ट कंपोनेंट कंडीशन का सिग्मा ऑफ एफ ऑफ 0। अब हम देखेंगे सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब हम एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं तो वहां पर देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक ये T1 cos थीटा, ठीक है, T1 cos थीटा, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, ये जो टेंशन T2 है ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो माइनस T2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अगेन बाय पुटिंग वैल्यूज T1 की वैल्यू अब हमारे पास है, हम पुट कर देंगे 173.2 न्यूटन, आगे मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की वैल्यू देखें, थीटा 60 डिग्री है, और माइनस T2 हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 0 जी। अब ये जो माइनस T2 है इसको दूसरे ले जाएं और यहां पर इसको सॉल्व कर लें। तो कैसे जी, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, लिखिए जी cos 60
हमारे पास उसकी वैल्यू 0.5, तो मैं यहाँ लिखूंगा 173.2 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.5, और ये T2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब 173 पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करना है 173.2 को 0.5 के साथ, तो आंसर आता है 86.6, 86.6 न्यूटन। ये आंसर होगा T2 का। भाई ये हमने टेंशन दोनों जो फाइंड आउट करनी थी वो ये होगी। भाई आखिरी बात यही है कि अपने हाथों से बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, फिर आप इसको ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।